आज हम कपड़ों से रिलेटेड वोकैबुलरी एंड वर्ड सीखेंगे। कपड़ों के रिलेटेड वोकैबुलरी जैसे कि अगर मैंने ये कहना है कि अपने बटन लगा लो या अपने बटन खोल लो, या एक दूसरी सिचुएशन है कि अपनी शर्ट के बटन लगा लो या अपनी शर्ट के बटन खोल लो। और सिचुएशन देखते हैं कि अपनी बैग की जिप लगा लो, अपनी बैग की जिप खोल लो। मैंने अपने ब्रदर के पुराने कपड़े डाले, अब मैं मोटा हो गया हूँ, अब मैं इन क्लोथ्स में, इन कपड़ों में या इन जीन्स में नहीं आ रहा, नहीं घुस पा रहा हूँ। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश में इसकी बातें करेंगे, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फास्टनिंग का मीनिंग क्या होता है। अब ये देखिए, इसमें टी को मैंने एनसर्कल कर रखा है, टी को, इसीलिए हम टी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसका मीनिंग होता है फास्टनिंग। इसका प्रोनाउंसिएशन है फास्टनिंग, नॉट फास्टनिंग। अब फास्टनिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बांधना। जैसे कि ये शर्ट है तो इसको मैंने बांध रखा है, किस चीज़ के साथ? अपने बटन के साथ। या आपका कोई बैग होता है, आप उसे बांधते हो एक जिप के साथ। या किसी चीज़ को खोलना, उसके लिए हम अलग से यूज़ करते हैं वर्ड। सबसे पहले हम फास्टनिंग का ही यूज़ देखते हैं। फास्टनिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बांधना। जैसे कि सबसे पहले बटन ले लेते हैं कि अगर मैंने कहना कि अपने बटन लगा लो, अपने बटन लगा लो। अब सिंपली बटन की बात हो रही है, अब इसकी बात नहीं हो रही है कि किस चीज़ के बटन लगाने। तो हम क्या कहेंगे? डू अप का यूज़ करेंगे। डू अप योर बटन, अपने बटन लगा लो। अगर मैंने ये कहना है कि अपनी शर्ट के बटन लगा लो, तो मैं बटन अप का यूज़ करूँगा। बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट। तो इसमें शर्ट आ गई है, तो हम शर्ट को बटन लगाना चाहते हैं तो हम कहेंगे बटन अप योर शर्ट। अब फास्टनिंग करने के लिए, किसी चीज़ को बांधने के लिए हम जिप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने जिप का यूज़ किया है, जिप योर बैग, कि अपने बैग को जिप कर लो, अपने बैग को जिप कर लो। जिप योर टी शर्ट या जिप योर शर्ट। तो इस कंडीशन में हम ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं। He zipped his bag, उसने अपने बैग को जिप कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है अनडू। अनडू का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ बांधी हो, अब अगर हमने उसे खोलना है तो हम कैसे इसे बना सकते हैं अनडू। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अपने बटन लगा लो, डू अप योर बटन। अब अगर कहना है कि अपने बटन खोल लो, तो मैं कहूँगा अनडू योर बटन, अनडू योर। जैसे कि डू अप योर बटन, अब कहूँगा मैं खोलने के लिए कहूँगा अनडू योर बटन। द कोट इज अनडन, जो कोट है वो खुला है। अनडन का मीनिंग क्या है? वो कोट खुला है। अब जिप का यूज़ करेंगे कि जिप खोल लो। ही अनजिप्ड हिज कोट, ही अनजिप्ड हिज कोट, उसने अपना कोट अनजिप कर लिया। अगर ऐसे कहना है कि अपने कोट की जिप खोल लो, अनजिप योर कोट, अनजिप योर कोट। तो हमने अभी ये सीखा है कि किसी चीज़ को बांधने के लिए हम कैसे बटन का यूज़ कर सकते हैं या जिप का यूज़ कर सकते हैं। अब किसी चीज़ को खोलने के लिए हम कैसे जिप एंड बटन को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कहना है कि अपने बटन खोल लो, जैसे कि हमने यहाँ कहा था डू अप योर बटन, तो बटन खोलने के लिए हम कहेंगे अनडू योर बटन, अनडू योर। अपनी शर्ट के बटन खोल लो, तो बटन डाउन योर शर्ट, बटन डाउन योर शर्ट। नेक्स्ट है वेयर समथिंग। अब हम आ जाते हैं कि किसी चीज़ को पहनने के लिए हम कैसे वेयर का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सिंपलेस्ट वर्ड है वो है वेयर। वेयर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पहनना। वेयर योर शर्ट नाउ, वी आर गेटिंग लेट। अपनी शर्ट पहन लो, हम लेट हो रहे हैं। वेयर यानी कि किसी चीज़ को पहनना। सेकेंड फॉर्म है वोर, वेयर, वोर, वोर्न। सेकंड फॉर्म का हम यूज़ आपको पता ही है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने पास के बारे में बात करनी हो। जैसे कि ही वोर द सेम शर्ट दैट आई गिफ्टेड हिम, उसने वही शर्ट पहनी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। थर्ड फॉर्म है वोर्न, यानी कि पहन चुका होना। आई हैव वोर्न द जीन्स, आई हैव वोर्न द जीन्स दैट यू गेव मी टू वेयर, मैंने वो जीन पहन ली है जो मुझे आपने पहनने के लिए दी है। अब हमारे पास है ड्रेसअप। ड्रेसअप का मीनिंग होता है कि किसी खास मौके के लिए कोई खास कपड़े पहनने, किसी खास मौके के लिए कोई खास कपड़े पहनने। जैसे कि आप किसी वेडिंग के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अ वेडिंग,
क्या किसी फंक्शन के लिए जा रहे हैं, किसी वेडिंग पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो आप खास कपड़े पहनते हैं। उसके लिए आप कई नए कपड़े पहनते हैं या कोई खास कपड़े पहनते हैं जो उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए सूटेबल है। टू वेयर क्लॉथ्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स, आई नीड टू ड्रेस अप, मुझे अभी ड्रेसअप करने की ज़रूरत है क्योंकि ये मेरा बर्थडे है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसने पहले से ही कोई कपड़े डाल रखे थे, बट ये कह रहा है कि आई नीड टू ड्रेस अप, आई नीड टू ड्रेस अप यानी कि मुझे कोई खास कपड़े पहनने की ज़रूरत है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। जैसे कि एक लड़की है, शी इज़ ड्रेस्ड अप एज एन एंजल, वो अभी एक एंजल की तरह ड्रेस्ड अप है। शी इज़ ड्रेस्ड अप एज एन एंजल, वो एक एंजल की तरह ड्रेस्ड अप है। अब मेरे पास है गेट चेंज्ड। गेट चेंज्ड का मीनिंग होता है कि अपने कपड़े चेंज करने, अपने कपड़े चेंज करने। तो हम सीधा ये याद कर सकते हैं कि गेट चेंज्ड यानी कि कपड़े डालना, मतलब कपड़े चेंज करना। देयर इज़ अ रूम टू गेट चेंज्ड, वहाँ एक रूम है जहाँ हम कपड़े चेंज कर सकते हैं। देयर इज़ अ रूम टू गेट चेंज्ड। अब चेंज इनटू का मीनिंग क्या होता है? चेंज इनटू का मीनिंग है कि आपने पहले किसी और तरह के कपड़े थे, कोई आपके पास ये कपड़े हैं, आप कोई और तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, तो आप यू आर गेटिंग इनटू दोज क्लोथ्स। एक एग्जांपल से सीखते हैं कि सबसे पहले इस लड़की ने ये कपड़े पहने हुए थे, अब ये चाहती है कि मैं ये शर्ट डालूं, तो हम यूज़ करेंगे चेंज इनटू। अब ये एक शर्ट में चेंज हो रही है, शी इज़ चेंजिंग इनटू द टी शर्ट या शी इज़ चेंजिंग इनटू दिस शर्ट। ही चेंज्ड इनटू अ कंफर्टेबल सूट, वो एक कंफर्टेबल सूट में चेंज हो गया, यानी कि उसने कंफर्टेबल सूट डाल लिए। नेक्स्ट मेरे पास है गेट इनटू समथिंग। गेट इनटू समथिंग का मीनिंग है कि आप किसी चीज़ को बड़ी मुश्किल से डालना। टू वेयर विद डिफ़िकल्टी, किसी किसी क्लोथिंग पीस को बड़ी डिफ़िकल्टी से पहनना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका वेट 60 kg है और बाद में आपका वेट हो जाता है 75 kg, अब आपको पुराने कपड़े नहीं डलते, अब आप पुराने कपड़े नहीं डाल सकते, तो आपने सेम जीन्स ट्राई की और वो अभी आपको नहीं फिट हो रही है, तो आप कहेंगे आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस जीन्स, आई कैन नॉट गेट इनटू दिस जीन्स। अब मुझे ये जीन्स नहीं आ रही है, नहीं फिट हो रही है क्योंकि आई गॉट फैट, अभी मैं मोटा हो गया हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कपड़ों के कौन से टाइप्स होते हैं। कपड़ों के टाइप्स होते हैं सबसे पहले एलिगेंट। एलिगेंट का मीनिंग होता है कि जो कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि बहुत सूटेबल है या बहुत महंगे है या बहुत फैशनेबल है, उसे हम एलिगेंट क्लोथ्स कहते हैं। स्क्रफी क्लोथ्स क्या होती हैं? जो आपने अच्छी तरह से ना रखे हो, यानी कि शायद उसकी आयरन नहीं हुई हो, आपने अभी उसे प्रेस नहीं किया है, उसे अब क्रीज, उसके सभी तरफ क्रीजेस है या वो शायद गंदा भी है, तो आप उसे एक स्क्रफी क्लोथ्स कहेंगे। बैगी क्लोथ्स कौन से होते हैं? जो काफ़ी खुले हों। बैगी क्लोथ्स का मीनिंग है जो काफ़ी खुले हैं। फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका वेट है 50 kg और आपके ब्रदर का वेट है 75 kg, अब आप उसकी शर्ट पहनते हो तो आपके ऊपर काफ़ी बैगी लगेगी या आपके ऊपर काफ़ी खुली लगेगी, तो हम उसे कहेंगे बैगी। ही इज़ वेयरिंग हिज ब्रदर्स शर्ट एंड इट्स रियली बैगी ऑन हिम। अब उसके लिए ऊपर ये काफ़ी बैगी दिख रही है। स्किन टाइट। स्किन टाइट का मीनिंग है कि कोई ऐसे क्लोथ जो आपके ऊपर काफ़ी फिट है या बहुत टाइट है। स्किन टाइट का मीनिंग है कोई ऐसे क्लोथ जो आपके ऊपर बहुत टाइट है। अगर आप अपने एक भाई का, फॉर एग्जाम्पल आप 30 ईयर्स के हो और अगर आप अपने भाई की शर्ट डालते हैं जो 12 ईयर्स ओल्ड है, जो 12 साल का है, तो उसकी शर्ट आपके ऊपर बहुत टाइट लगेगी। He is wearing his brother's shirt. He is wearing his brother's shirt and it's really skin tight on him. फॉर्मल क्लोथ वो होते हैं जो आप ऑफिस वगैरह के लिए डालते हैं, जिसमें सूट बूट टाई वगैरह होती है, वो फॉर्मल क्लोथ है। कैजुअल है जो आप कहीं भी मतलब डाल के जा सकते हो, जो आप जो आपको रिलैक्स फील कराते हैं, जैसे कि जीन्स है, पिजामा है, टी शर्ट है, ये आपके कैजुअल क्लोथ आ जाते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि हम फास्टनिंग, किसी चीज़ को बांधना, खोलना या पहनना। अगर आप वेयर का वैसे उल्टा होता है अनड्रेस, कपड़े खोलने, या हम ये भी कह सकते हैं इसको हम ये पुट ऑन भी कह सकते हैं। वेयर का मीनिंग पहनना, हम पुट ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। पुट ऑन दैट शर्ट
पुट ऑन दैट शर्ट, वी आर गेटिंग लेट फॉर द पार्टी। जल्दी से वो शर्ट पहन लो, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। अब ये है ड्रेस का मीनिंग है कि कपड़े खोलना। टेक ऑफ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, टेक ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, टेक ऑफ। टेक ऑफ दिस टी शर्ट, ये टी शर्ट खोलो, दिस इज रियली डर्टी, ये बहुत गंदी है। टेक ऑफ दिस शर्ट या टेक ऑफ दिस टी शर्ट, ये बहुत गंदी दिख रही है। अब कई बार होता है, कभी कभी होता है कि हम अपने बड़े भाई बहन के कपड़े डाल लेते हैं, जैसे कि उनको अभी टाइट आ रहे हैं, तो आप उनके छोटे भाई बहन हैं, तो आपको वो अच्छी तरह से फिट कर रहे हैं, तो आप अपने कपड़े उन्हें दे देते हैं। तो ऐसे क्लोथ को हम हैंड मी डाउन कहते हैं, हैंड मी डाउन्स, जो आपको किसी ने दिए हैं पहनने के लिए और अभी वो आप पहन रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैंड मी डाउन्स, या उसे हम कास्ट ऑफ भी कह सकते हैं, कास्ट ऑफ। अभी भी इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और इस वीडियो को कम से कम एक पर्सन के साथ शेयर कीजिए जिसको आपको लगता है कि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत।